परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए रास्ता बनाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह आपको आपका रास्ता बनाने के लिए ताकि आपको पिता से मिला सके, हालेलुया, ताकि आपको पिता से मिला सके। इसलिए उसने दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, सारी अभिलाषाओं को छोड़कर उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया ताकि वो मुझे और आपको परमेश्वर से मिला सके, हालेलुया, हालेलुया। का है स्वर्ग का, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया ताकि वो आपको जीवन दे सके, वो आपको वो दे सके जो परमेश्वर ने आपके लिए जो ठहराया है, हालेलुया। आप न रहें ताकि हम आशीषित हो जाएं। जो श्राप हमारे जीवन में थे, जो बंधन हमारे जीवन में थे, सब बातों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, कलवरी पर कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कि आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम करने के कारण वो क्या किया, स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ गया, हालेलुया। आज जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कई चर्चों में, कई जगहों पर लोग क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? क्या ठीक है? यीशु मसीह सन 2022 साल पहले हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, और आज भी हम लोग चर्चों में बैठकर आज भी आंसू बहाते हैं, आज भी शोक करते हैं, आज भी हम परेशानियों में तो होते हैं, परंतु उनको तमाम बातों को भूलकर आज भी हम चर्च में बैठकर यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के बारे में क्रूसीकरण को लेकर के आज हम क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं। दुख यानी शोक, दुख से भरा हुआ शुक्रवार, हालेलुया, है ना। मगर लिखा है गुड फ्राइडे, आज क्या है, गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, खुशी का, परंतु लोग क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं, हालेलुया। अरे हमारे लिए यीशु मसीह सन 2022 साल पहले हमारे पापों की कीमत को उसने अदा कर दिया। हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमें खुशी मनाने की जरूरत है। एक जगह पर लिखा है कि एक व्यक्ति ने पूछा, बोला प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु अपने लोगों को क्या कर, बोल के वो चुप हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप हो गए तो क्या करेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवनों से, हमारे हृदय में आज परमेश्वर क्या करता है, काम करता है, हालेलुया, है ना। आज कितने इधर बैठे हुए पत्थर लोग थे, हालेलुया, कितने पत्थर लोग थे, हृदय को पत्थर बना रखा था। आज आप रोड पर चलते समय, क्योंकि आपको कभी कभी जाती हूँ, मैं तो रोज रोड पर रहता हूँ और मैं देखता हूँ लोगों के अंदर प्रेम है ही नहीं, क्योंकि उनका हृदय पत्थर का हो गया। परमेश्वर का कलाम कहता है, जैसे उसके चाहने वाले हैं वैसे ही वो हो जाएंगे,
हालेलुया। हमारा भरोसा अगर पर है, तो हमारा हृदय भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो हमारा भी भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर इधर पृथ्वी पर आया। कैसे आया, है ना। तो इधर लिखा है कि एक राजा का आगमन कैसा होना चाहिए था, है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक राजा का आगमन कैसा होना चाहिए, है? एक राजा का आगमन अगर होना है तो वो क्या है, कैसे आएगा? हालेलुया। परंतु परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु राजाओं का। उसका आगमन आपको पता है कैसे हुआ? मुझे नहीं पता लोग किस प्रकार से पाम संडे को मनाते हैं, परंतु प्रभु मुझे सिखाता है मैं वैसे ही मनाता हूं। हालेलुया। एक राजा का आगमन कैसा होना चाहिए था? राज्य की, परंतु यीशु का आगमन ऐसा नहीं था। यीशु का आगमन अलग था। तो जल्दी से हम देखेंगे पुस्तक में किस प्रकार से लिखा है राजा के बारे में। अध्याय 9 का 9 पद से 9 पद और 10 पद में इस प्रकार से देखते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे जेरूशलेम जय जयकार कर। क्या लिखा है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वह दीन के है बच्चे और पर चढ़कर गधे पर चढ़ा हुआ है। वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर एक राजा का आगमन क्या है, संसार के तौर पर देखा जाए तो एक राजा अपनी सेनाओं के साथ, अपने लोगों के साथ क्या करेगा? आएगा। परंतु यीशु मसीह का ऐसा आगमन नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा क्रूस पर चढ़ते समय। उसने बोला मेरा राज्य पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। मेरा राज्य स्वर्ग का है। और 10वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के
धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आज हमारा प्रभु दूर दूर से इस छोर से लेकर उस छोर तक क्या करता है? प्रभु का वचन हमारे ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। यहाँ पर 9वें पद में लिखा है, सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। हालेलुया। सियोन के बारे में बोला है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। हालेलुया। सियोन का जो बच्चा इधर लिया गया, तो सियोन कौन है? जो लोग दुख की अवस्था में पड़े थे, जो पाप में जीवन को जी रहे थे, उनके लिए प्रभु एक शुभ संदेश, एक खुशखबरी उनके लिए लेकर आया। हालेलुया। इधर कहता है, हे सियोन खुश हो और मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ गया है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वही दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, एक राजा को इस पर आना चाहिए था, हाथी पर एकदम सब कुछ लवलेस होकर, है ना, सब कुछ लवलेस होकर। परंतु इधर हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे आया, कैसे यीशु मसीह का यीशु मसीह का कैसे एंट्री हुआ। इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ कर। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्यों? गधे के ऊपर किसको बैठाया जाता है? किसको? पापियों को, जो गुनाहगार होते हैं, उनको क्या किया जाता है? गधे के बच्चे के ऊपर, गधे के ऊपर बैठाया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है स्वर्ग का परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप को पता है क्यों शून्य किया? क्यों शून्य किया? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों ऐसा क्यों किया? स्वर्ग का परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा क्यों किया? अरे ताकि वो खुद जीरो हो जाए और आपको हीरो बना दे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वो खुद जीरो होकर तुम्हें हीरो बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रहो डट के, शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया। हम फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के 5 से लेकर 8वें पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने रखने की वस्तु नहीं समझा। हालेलुया। खुद परमेश्वर होकर यीशु मसीह, खुद ईश्वर होकर प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या नहीं समझा? अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं समझा। हालेलुया। और क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। किसका रूप धारण किया? दास का, राजा का नहीं। हालेलुया।
राजा काम नहीं करेगा, हुकूमत चलाएगा। राजा काम नहीं करेगा, हुकूमत चलाएगा। दास क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह आपको आपका रास्ता बनाने के लिए आया, ताकि आपको पिता से मिला सके। हालेलुया। ताकि आपको पिता से मिला सके, इसलिए उसने दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, सारी अभिलाषाओं को छोड़कर उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, ताकि वो मुझे और आपको परमेश्वर से मिला सके। हालेलुया। 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 और हम लूका अध्याय 19 के 28 से लेकर 40वें पद तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं? पढ़ेंगे जल्दी से। लूका अध्याय, लूका सुसमाचार अध्याय 19 का 28 से लेकर 40वें पद तक हम देखते हैं। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफक्के और बैतिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, एक गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा है, उसे खोल कर लेकर आओ। अगर तुम्हारे से कोई पूछे तो क्या बोलना है? ये प्रभु के लिए प्रयोजन है। हालेलुया। और हम उधर देखते हैं 37वें पद में, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की डाल पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन्हीं सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हालेलुया। क्या बोलने लगे? कुछ लोग आकर, फरीसी लोग आकर के यहाँ पर क्या करना चालू किया कि अपने लोगों को डांट। हालेलुया। आज कितने लोग, आज शैतान क्या करता है? परमेश्वर की आराधना करने से बंद कर देता है, रोक देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे पलटकर क्या जवाब दिया पता है? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। 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 अगर ये चुप रहे आज, तो क्या करेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की इबादत करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, ताकि वो आपको जीवन दे सके, वो आपको वो दे सके जो परमेश्वर ने आपके लिए जो ठहराया है। हालेलुया। आज कई लोग चर्च में आकर शोकित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं। क्या हमारे लिए ठीक है? नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबके लिए, सब लोगों के लिए क्या किया? सारे मानव जातियों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया। हालेलुया। ताकि हम पवित्र हो जाएं।
हालेलुया, ताकि हम श्रापित न रहें, ताकि हम आशीषित हो जाएं। जो श्राप हमारे जीवन में थे, जो बंधन हमारे जीवन में थे, उन सब बातों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? कलवरी क्रूस पर खत्म कर दिया। तो आप समाप्त करेंगे। एक से लेकर जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान हुआ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे को देखते, और ना उसका स्वरूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसका जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ मुझी पर लाद दिया। हालेलुया। और लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुख न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय इन लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान न दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोग के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और दुष्ट मनुष्य के मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यदि भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। इधर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम अपराधों के लिए, हमारे हर एक गुनाहों के लिए यीशु मसीह क्या हुआ? कलवरी क्रूस पर चढ़ा, ताकि तुम फिर से उस गुनाहों में न जाएं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको लहू बहाकर, कीमत चुकाकर मुझे और आपको मोल लिया है। हालेलुया। हम इधर परमेश्वर के कलाम में देखा, मैंने पिछले संडे आपको समझाया इस वचन से, मैंने पढ़वाया इसलिए ताकि आप याद रखें। परमेश्वर का कलाम कहता है ताकि जब तो भी यहोवा को क्या बहाया? यही बहाया कि वो तुम्हारे लिए उसे कुचले और उसी को रोगी कर दिया। वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हम कौन हैं? परमेश्वर की, हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। हालेलुया।
परमेश्वर इधर यीशु मसीह इधर क्या करने के लिए आया? कलीसिया बनाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए, उनके पापों को, उनके श्रापों को उनके ऊपर से उठाकर लेकर जाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, ताकि तुम जयवंत हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर से मिल सको, ताकि तुम परमेश्वर से बातचीत कर सको, इसलिए यीशु मसीह आया। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए सन 2022 साल पहले मर गया, क्या आज भी हमें रोने की जरूरत है? क्या आंसू बहाने की जरूरत है? हमें और परमेश्वर को बांटने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमें बचा लिया है। यीशु की गवाही देने की जरूरत है कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, आज मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु आज आपको अपने पवित्र कलाम के जरिए आपको आशीष करे और बरकत करे।